गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नाथ, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए ना, तब भगवान के वियोग में गोपियों की हालत क्या थी जानते हैं? एक सखी रो रही है और रोती जा रही है, रोती रोती कहती जा रही है, कन्हैया क्या बिगाड़ा था हमने जो तुम ऐसे तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? ये गोपियां प्रेम करती हैं मुझसे, और जो मुझे भजता है जिस भाव से, मैं भी उसे भजता हूं उसी भाव से। क्या बताऊं गोपियां उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मैं कितना भुलाना चाहूं पर गोपियां वृंदावन, वो ब्रजवासी, वो भूलते नहीं। भक्तों, ये सच्ची बात है, ये सच्चाई है कि गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है उस प्रेम की। इतना प्रेम करती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से। और केवल गोपियां करती हैं ऐसा नहीं, भगवान भी करते हैं। आप जितना प्रेम भगवान से करेंगे ना, भगवान भी उतना प्रेम आपसे करेंगे। भगवान थोड़ी कहते हैं हमें धन दौलत दो, भगवान कहते हैं हमें प्रेम करो, केवल प्यार। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया बताओ आप रो रहे हैं, आपका दुख कैसे दूर करूं? भगवान ने कहा तुम वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को समझाओ तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। कहा उद्धव से, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी जाओ वृंदावन और मेरी गोपियों को समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। मैं अभी जाता हूँ वृंदावन और अभी जाकर के मैं देखता हूँ कि कैसी गोपियां हैं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम करना जानती हैं। चले उद्धव, चले मथुरा से। कौन कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? मैया, मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान दे दो मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। चले मथुरा से जब कुछ दूर। कौन चला? जोर से बोलो, कौन चला? उद्धव।
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही पहुंचे, कहां पहुंच गए? वृंदावन। और वृंदावन कौन है? प्रेम की नगरी वृंदावन है। वृंदावन क्या है? वृंदावन तो प्रेम की। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। विटप वृक्ष, जिन वृक्षों के नीचे भगवान श्याम सुंदर कभी बांसुरी बजाया करते थे, आज वो वृक्ष उद्धव को देखकर बोले, अरे उद्धव, लगता है मथुरा से आए हो, जरा यहाँ आओ, मेरे श्याम सुंदर की कोई सूचना लाए हो, कोई संदेश लाए हो तो जरा मुझे बताओ कि मेरे कन्हैया कब आने वाले हैं। भगवान का इंतजार तो वृंदावन के वृक्षों को भी था। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाले और पात पात में श्री राधे राधे होए। तो ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बताओ मेरी कन्हैया कब आएंगे। और पपीहा कह रहा, पी कहाँ? पपीहा कहता ना, पी पी कहाँ, पी कहाँ, मेरे पिया कहाँ है, मेरे प्रियतम कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। पपीहा कह रहा, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। और नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। नदी यमुना की धारा से आवाज आती है कलकल की, उस कलकल में ये आवाज निकल रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कब आएंगे। उद्धव ने जब वृंदावन को देखा, यहाँ के वृक्ष, यहाँ का भंवरा, यहाँ की यमुना, यहाँ के लोग केवल एक का ही इंतजार कर रहे हैं, दूसरे का नहीं, और वो एक है केवल श्री कृष्ण। इंतजार में जिंदगी काट रहे हैं ये वृंदावन वासी। कह के गया है 2 दिन में आऊंगा, कब आएगा? जब आएगा, आएगा जरूर, इस विश्वास से इंतजार। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा भी गुनगुनाता हुआ कहता है, भौरे की गुनगुनाहट से आवाज क्या निकलती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल भगवान से प्रेम करना सीख रहे हैं वृंदावन वाले, और उद्धव को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रेम करना है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। तो ये प्रेम है, प्रेम करना जानते हैं उद्धव जी, प्रेम करना सीख गए हैं उद्धव जी। आज ब्रजवासी जैसी वृंदावन पहुंचे, उलझ कर वस्त्र में उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा वो उलझ गया, कांटों में सुलझाने लगे तो फट गया। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग,
एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। लगे तो फट फट गया। अरे कांटो, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। उद्धव जी से कांटो ने कहा, उद्धव जी हमने तो दुपट्टा फाड़ा है, यहाँ ज्ञानी बनकर मत आना, ये प्रेमियों की नगरी है। ज्ञानी बनकर जाओगे तो गोपी आपके ज्ञान का पहाड़ा वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हमने आपके दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये प्रेम की नहीं, ये ज्ञान की नहीं, प्रेम की नगरी है। भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? मैया सवाल आपसे है, बताइए भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? पीछे वाले बोलेंगे भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। इसलिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, प्रेमी होना आवश्यक है। भगवान से प्रेम। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रेम करना नहीं जानते, जानते हैं। आप लोग प्रेम किससे करते हैं? कोई अपने बेटे से, कोई बेटी से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई पैसे से, कोई दुकान से, कोई प्रेमिका से, कोई प्रेमी से। आप लोगों का प्रेम ये वाला है, प्रेम करते हैं आप, लेकिन जगत के लोगों से। काश ये प्रेम आप जगत से नहीं जगन्नाथ से करते तो आपकी नैया पार हो जाती। लेकिन कौन समझाए, कैसे समझाऊं कि संसार से किया गया प्रेम कांच के टुकड़े की तरह है और भगवान से किया गया प्रेम हीरे की तरह है। हीरे की और कांच की कोई तुलना हो नहीं सकती। लेकिन आप हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहे। इसलिए प्रेम जगत से नहीं जगन्नाथ से कीजिए। भगवान से जैसे गोपियों ने किया, और भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम के बिना रीझता ही नहीं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी तुम साधन संसाधन इकट्ठा कर लो, पर प्रेम के बिना काम नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ, भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखो। केवल प्रेम। हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, ना जी, काम बराबर करो, पर काम करते हुए प्रेम भगवान से हो। कैसे? एक लड़की यही मझौली की, उसका विवाह फिक्स हो गया। जिस लड़के के संग विवाह हुआ, उस लड़के ने उस लड़की को एक सोने की अंगूठी पहनाई। अब वो लड़की अपनी सारी सखियों से बताए कि देखो जी, मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, ये देखो इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, सबसे दिखा रही है, देखो देखो मेरी अंगूठी देखो। वहां से एक संत जी निकले, जरा ध्यान से सुनिए मेरी माँ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। जिनको भी नींद आए हाथ उठाना, हम लोरी सुना के आपको। आप लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। कल यहाँ के 90 साल के बूढ़ों ने बताया कि उन्होंने 90 साल की उम्र में पहली बार मझौली में इतनी भीड़ देखी है। इतने लोग मझौली में एक साथ कथा सुनने आए हैं। 90 साल की उम्र हो गई। बूढ़ों ने बताया यहाँ क्षेत्र वालों ने कि इनकी सारी उम्र में इतने लोग नहीं देखे एक साथ यहाँ पर। तो ये मझौली की ऐतिहासिक कथा है, इतिहास रच दिया आप लोगों ने यहाँ आकर के। इस मझौली की इस धरती पर पहली बार इतने लोगों ने, हजारों लोगों ने एक साथ भगवान की कथा सुनी है। ये पहला इतिहास, यहाँ का रिकॉर्ड तैयार हो गया। ये क्या ये सत्य है? यहाँ के लोग बताएंगे सत्य है ये। तो आप लोगों का ये प्यार
इतनी धूप होने पर आज तो भगवान ने भी जरा उनको भी दया आई और आज उनने धूप को भी थोड़ा सा कम किया है, रोज की अपेक्षा आज कम की ठाकुर जी ने। थोड़ा थोड़ा छाता लगा रहे हैं, वो भी सहयोग भगवान भी कर रहे हैं। तो आप लोग धूप में भी खड़े हैं, हजारों लोग तो खड़े हैं। तो आप सभी का ये प्यार, स्नेह, ये दास अनिरुद्ध को और भगवान की कथा से आप इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रिय भक्तों, अब मेरी ये विनती और है